हेलो एवरीवन। सो हम सॉल्व कर रहे थे अपना एक्सरसाइज 1.3। सो आज हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमको क्या बोला है, शो दैट dy by dx इज इक्वल टू y by x। मतलब हमको आंसर मालूम है, हर केस अपने को क्या प्रूफ करना है, dy by dx को y by x आना चाहिए। सो इसमें अपने को कुछ 8 सब क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए बेसिकली इन 8 सब क्वेश्चन को मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सिमिलर है तो मैं एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 3 to 8 ये सब क्या है, एक ही तरीके का सम है। तो अगर आपको एक सम का लॉजिक क्लियर हो गया तो बाकी सम क्या है, एक सिमिलर कैटेगरी में, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हम एक एक करके दोनों सम देख लेते हैं। हमको एक फंक्शन दिया हुआ है और क्या बोला है, dy by dx को y by x प्रूफ करना है। क्लियर है? तो हम ट्राई करते हैं। पहला सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, x रेज टू p y रेज टू 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई रेज टू p प्लस 4। सो इसमें x और y मिक्स है, मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इट्स एन इम्प्लिसिट फंक्शन। और इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगर आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनली आपको आंसर तो आएगा ये, बट थोड़ा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इसका सिंप्लीफिकेशन करने में। तो अगर इस टाइप का सम आता है अगर आपको और बोलता है dy by dx प्रूफ करना है, तो लॉजिकली अगर आप देखोगे x रेज टू समथिंग है, y रेज टू समथिंग है और x प्लस वाई रेज टू समथिंग है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा, p आगे आ जाएगा x रेज टू p माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा 4y का क्यूब। मतलब अपने क्या पावर में काफी सारे टर्म्स बचे हुए हैं और मुझे सिर्फ क्या करना है, y by x प्रूफ करना है। तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें स्पेसिफिकली आपको बोला है कि dy by dx y by x प्रूफ करो, तो सबसे सिंपल स्टेप क्या रहेगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड, इससे फायदा क्या होगा अपना, देखिए लेफ्ट साइड में लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ x रेज टू p y रेज टू 4 log of x प्लस वाई रेज टू p प्लस 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन किसमें चेंज हो जाता है, एडिशन में, x रेज टू p प्लस log ऑफ y रेज टू 4। ये देखिए मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो गया, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो सिंपली पावर है तो पावर के आगे आ जाएगा, सो p प्लस 4 टाइम्स log ऑफ x प्लस वाई। और सिंप्लीफाई पॉसिबल है क्या, यस डेफिनेटली, p भी आगे आ जाएगा तो p टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल टू p प्लस 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ x प्लस वाई। अब इसे सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल होगा तो अभी हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि आइडियली हमको ये वाला स्टेप पहले ही करना था, बट हमने इतना एक्स्ट्रा स्टेप किया है। देखते हैं इसका एडवांटेज क्या हमको मिलता है आगे। तो अगर डिफरेंशिएट करूंगा क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, p तो देखिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d by dx ऑफ log x प्लस 4 बाहर आ जाएगा d by dx ऑफ log y, p प्लस 4 बाहर आ जाएगा d by dx ऑफ x प्लस वाई। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या, 1 by x, तो क्या बचा आपके पास p by x प्लस 4 बाहर है तो 4 by y, log y का डेरिवेटिव 1 upon y, अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट, सो dy by dx इज इक्वल टू p प्लस 4 एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव, सॉरी यहाँ पे था आपका log ऑफ x प्लस वाई। सो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 upon x, बट हमको वापस क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट x प्लस वाई को। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, p बाय x 4 अपॉन y dy बाय dx इज इक्वल टू p प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 x प्लस वाई एज इट इज रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस dy बाय dx। क्लियर है, x का डेरिवेटिव 1 और y का dy बाय dx। अभी हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ तो p बाय x एज इट इज रहेगा, 4 बाय वाई dy बाय dx भी ऐसी रहेगा। उस तरफ क्या हो जाएगा, p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई प्लस इसके साथ भी जाएगा, ये हो जाएगा आपका p प्लस 4 अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाय dx। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा, dy बाय dx के टर्म को एक तरफ रखो,
तो मैं सबको एक तरफ लेके आता हूँ और बाकी टर्म को दूसरी तरफ लेके जाऊँ। तो ये हो जाएगा आपका 4/y dy/dx माइनस इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा p+4/x+y dy/dx। उस तरफ लेके जाओ तो उधर तो p+4/x+y एज इट इज है, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -p/x। होप ये स्टेप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं dy/dx को कॉमन ले सकते हैं। सो dy/dx को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे 4/y माइनस p+4/x+y। उस तरफ क्या बचा है देखिए, इसको मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो क्या मिल जाएगा ये xp प्लस 4x माइनस ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास px माइनस py। देखिए x प्लस वाई वहां मल्टीप्लाई कर देगा होगा px माइनस py दोनों के साथ जाएगा। अपॉन क्या बचा x इंटू एक्स प्लस वाई। अब चाहो तो सेम जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई वहां की यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा dy/dx, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 4y माइनस py माइनस 4y। देखिए ये x प्लस वाई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस 4y हो गया, ये y वहां गया तो क्या हो गया आपका माइनस py माइनस 4y। अपॉन बचा आपके पास y इंटू एक्स प्लस वाई और उस तरफ क्या बचा है सेम ये टर्म बचा हुआ है। तो और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? यस, ये xp और ये px दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपके पास सिर्फ 4x माइनस py अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए x प्लस वाई यहाँ पे भी दिख रहा है, x प्लस वाई यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा और न्यूमरेटर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कुछ कैंसिल होने का चांस है। यहाँ 4x नहीं है, 4y नहीं है, नो चांस, कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है यहाँ पे। नो देखिए 4y कैंसिल हो सकता है, ये प्लस 4y माइनस 4y। तो न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास सिर्फ dy/dx और बचा आपके पास यहाँ पे बचा है 4x माइनस py, 4x माइनस py अपॉन y और उस तरफ क्या बचा आपके पास 4x माइनस py अपॉन x। तो dy/dx मेरा कितना हो जाएगा, y ऊपर जाएगा y इंटू 4x माइनस py अपॉन x भी नीचे आ जाएगा 4x माइनस py। देखिए दोनों सेम है, दोनों कैंसल। सो dy/dx क्या हो गया y/x। तो होपफुली ये वाले स्टेप्स भी आपको क्लियर है कैसे आ गया dy/dx ये कैंसिल होने के बाद, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लॉग लेने का एडवांटेज यहाँ पे मिला, मेरा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो गया। बट अगर आप ये नहीं भी लोगे, लॉग दोनों तरफ नहीं लोगे, डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करोगे तो आपको आंसर तो y/x आएगा, बट थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करते हैं इसी प्रकार। सो अब हम सॉल्व करते हैं अपना 4th क्वेश्चन का 5th सब क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमको, cos इनवर्स ऑफ 7x⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइड बाय 7x⁴ माइनस 5y⁴ इज इक्वल टू tan इनवर्स a। देखिए 4th क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 3 to 8 एक सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व होगा आपको। पैटर्न क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे इधर आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, या तो आपको साइन, कॉस, टेन, या तो लॉग, या तो e⁻⁻⁷ इसी फॉर्म में दिखेगा यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगा, हमेशा अंदर क्या होगा ब्रैकेट में रेशियो रहेगा, कौन से दो अलजेब्रिक फंक्शन का, और इसमें भी कॉमन पैटर्न रहेगा x⁻⁷, y⁻⁷, एक प्लस एक माइनस रहेगा, ये कॉमन है। पावर कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 9 10 कुछ भी हो सकता है, बट पैटर्न ऐसे कुछ दिखेगा। इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर रहेगा। से यहाँ पे तो tan इनवर्स a दिया हुआ है, हो सकता है आपको 20 30 -5 कुछ भी हो सकता है क्या, तो ऐसा कुछ पैटर्न दिखेगा आपको। और जो भी सब क्वेश्चन है नंबर 3rd से लेकर के 8th तक सिमिलर पैटर्न है, आपको एक ही पैटर्न है सबको सॉल्व करना है।
तो मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, देखिए ये कॉस को क्या करो आप उस तरफ लेके जाओ, कॉस इनवर्स को, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है, y/x प्रूफ करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मुझे अलजेब्रिक टर्म चाहिए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं उस तरफ लेके जा सकता हूँ। तो 7x⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइड बाय 7x⁴ माइनस 5y⁴। अगर कॉस इनवर्स को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली वो कॉस tan इनवर्स a। क्लियर है? अगर यहाँ पे सपोज सिर्फ कॉस होता और अगर आप उसको उस तरफ लेके जाते तो क्या हो जाता आपका कॉस इनवर्स। ये सब स्टेप्स याद रखना। बट मेरे पास क्या था, कॉस इनवर्स, मैं उस तरफ ले गया तो क्या हो गया कॉस। अब ये देखिए a मेरा कांस्टेंट है तो tan इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा, इसका मतलब cos ऑफ tan इनवर्स a भी कांस्टेंट होगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या इसको अज्यूम कर सकता हूँ c, क्योंकि ये पूरा क्या कांस्टेंट टर्म है, मैंने क्या इसको अज्यूम कर लिया एक c मान लिया। अभी और सिंपलीफाई करते हैं, इसको वहां लेके जाओ आप। तो 7x⁴ प्लस 5y⁴ इज इक्वल टू, अगर ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 7cx⁴। देखिए 7cx⁴, ये उधर जाएगा तो माइनस 5cy⁴। क्लियर है? ये भी सिंपल स्टेप था। इस पूरे टर्म को मैंने c मान लिया और उसको वहां लेके गया। नेक्स्ट y का टर्म एक साथ रखो और x का टर्म एक साथ रखो, तो सिंपली y को यहाँ लेके आ जाओ आप। तो 5y⁴ प्लस 5cy⁴, x को वहां लेके जाओ तो 7cx⁴ माइनस 7x⁴। ये वाला स्टेप भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5y है, यहाँ पे 5y है, दोनों कॉमन ले सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ x⁴ है, यहाँ भी x⁴ है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। सो 5y⁴ को मैंने कॉमन लिया तो क्या क्या बचा है मेरे पास, यहाँ पे 1 प्लस c, और यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ 7x⁴ को मैंने कॉमन लिया, क्या बचा c माइनस 1। ये भी स्टेप क्लियर था। नेक्स्ट अब मैं क्या कर सकता हूँ, y टर्म को एक तरफ रखता हूँ, तो y⁴ को मैंने एक तरफ रखा, बाकी सबको उस तरफ लेके चले जाओ। तो क्या हो जाएगा आपके पास 7/5, 5 नीचे चले गया, यहाँ पे क्या x⁴ एज इट इज था। नेक्स्ट इधर क्या क्या बचा आपके पास, c माइनस 1 था अपॉन, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा c प्लस 1। देखिए 1 प्लस c को मैं c प्लस 1 भी रख सकता हूँ। क्लियर है? अभी देखते हैं अपने पास क्या क्या बचा है। यहाँ पे है अपने पास y⁴, उस तरफ क्या क्या बचा है 7c माइनस 1 अपॉन 5c प्लस 1 इंटू x⁴। ठीक है, मैंने कुछ नहीं, इसको थोड़ा इस तरफ ले लिया और x⁴ के एंड में लिख दिया। अभी वापस अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म क्या कांस्टेंट है, इसी हमने ऑलरेडी कांस्टेंट माना है, जब सब मल्टीप्लाई हो ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा ना। तो वापस हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, इस पूरे टर्म को कुछ और कांस्टेंट, तो y⁴ इसको मैं अज्यूम करता हूँ c1 x⁴। तो c1 क्या हो जाएगा मेरा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। ये इसका हमको आगे काम लगने वाला बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। तो y⁴ क्या हो गया, इस पूरे टर्म को मैंने वापस एक कांस्टेंट मान लिया। कौन सा कांस्टेंट, c1। सो c1 x⁴। अभी देखिए हम लोग इसको अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है? अभी क्योंकि जो मेरा मेन एम था y/x, अभी यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इससे y/x निकालना डिफिकल्ट था, तो मैंने क्या कि इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड अप्लाई करके इस फॉर्म में ला दिया है। अभी क्लियर है? अभी डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका d/dx ऑफ y⁴। c1 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के, d/dx ऑफ x⁴। c1 क्या कांस्टेंट है मेरा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4y का क्यूब, क्या होता है n y⁻n-1, 4 - 1 हो गया 3। बट ये सिंपल x तो था नहीं, तो वापस हम क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू c1 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका 4x का क्यूब। ये भी स्टेप क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है dy/dx, तो बाकी टर्म को उस तरफ लेके जाओ। सो dy/dx विल बी, देखिए ये c1 तो इसी रहेगा, देखिए यहाँ मेरे पास क्या है 4 अपॉन 4, ये 4 क्या नीचे चले आएगा, और आपके पास बचेगा यहाँ पे c1, ठीक है 4 नीचे गया, 4/4 c1 इंटू x का क्यूब अपॉन y का क्यूब, ये टर्म बचा आपके पास
4/4 C1 x का क्यूब अपॉन y का क्यूब, मुझे ये निकालना था। यहाँ पे 4 और 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी क्या क्या बचा अपने पास, सो dy/dx इज इक्वल टू C1 इंटू एक्स का क्यूब अपॉन y का क्यूब। देखिए थोड़ा सा हम लोग अपने आसपास आए आंसर के, y/x निकालना था, लगभग हम लोग आसपास आ चुके हैं। अब मुझे सिर्फ C1 को रिप्लेस करना है, तो फ्रॉम 1, अब देखिए इक्वेशन 1 क्या बोलता है मेरा कि C1 क्या होगा इक्वेशन 1 से, y4 अपॉन x4, यही होगा। C1 अगर मुझे निकालना है तो उसको मुझे नीचे लाना पड़ेगा, y4 अपॉन x4। अगर ये वैल्यू ऊपर में पुट करूंगा सो dy/dx क्या आ जाएगा, C1 के बदले में क्या रख सकता हूँ, y4 अपॉन x4 इंटू एक्स का क्यूब अपॉन y का क्यूब। अब देखिए y4 एक क्यूब है, कैंसल, x4 एक क्यूब एक कैंसल, तो dy/dx क्या आ गया, सिंपली y/x, जो कि हमको क्या प्रूफ करना था। तो आपका आई गेस लॉजिक क्लियर होगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के 3rd to 8th सब क्वेश्चन में सिमिलर स्टेप फॉलो करना है। अगर आपको यहाँ पे कॉस या टेन या साइन और जो भी रहेगा आप उसको उस तरफ लेके जाओ, उस पूरे टर्म को c मान लो, फिर डिनोमिनेटर ऊपर लेके जाओ, उसको सिंप्लीफाई करो, एक तरफ y का टर्म दूसरी तरफ x का टर्म आएगा। अब ये वाला टर्म क्या लगेगा, देखो वापस से कांस्टेंट मिलेगा, तो उसके बदले क्या अज्यूम कर लो C1, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इक्वेशन नंबर 1 रखता हूँ। फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको ऐसा कुछ टर्म मिलेगा। अब इसमें क्या करो, आप C1 का वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपको y/x आएगा। तो यही सिमिलर स्टेप आपको बाकी सारे क्वेश्चन में ट्राई करना है, क्लियर है। सो आप एक काम करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो आप इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4th के बाकी सब क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बट आपको देखिए शायद ये 2 क्वेश्चन में शायद कुछ तो प्रॉब्लम फेस हो, तो मैं आपको इसका इनिशियल स्टेप बताया था क्या कर सकते हो। देखिए इसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, log ऑफ सम दिस इज इक्वल टू 20। देखिए इसका बेस हमेशा क्या होता है, e होता है। हमको एक प्रॉपर्टी मालूम है कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c। अगर ऐसा कुछ होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू b रेज़ टू c। ये लॉगरिथमिक फॉर्म था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ये हमको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c होगा, तो a क्या हो जाएगा आपका b रेज़ टू c। तो यही लॉजिक मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। देखिए यहाँ पे a क्या है, ये पूरा टर्म है, सो x रेज़ टू 20 माइनस y रेज़ टू 20 अपॉन x रेज़ टू 20 प्लस y रेज़ टू 20। अब b क्या है, यहाँ पे मेरा e है, e रेज़ टू 20, तो ये क्या होगा e रेज़ टू 20। अभी आप क्या करो, इसको c मान लोगे और इसको वहां मल्टीप्लाई करके सिमिलर स्टेप जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हो, क्लियर है। अब देखिए अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, e रेज़ टू समथिंग रहेगा, ये भी बहुत सिंपल स्टेप है। आप क्या करो, दोनों तरफ log ले लो, तो क्या करो, टेकिंग बोथ log बोथ द साइड, तो log ऑफ e रेज़ टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ a। वापस से log की एक प्रॉपर्टी है, जो पावर होता है वो क्या आगे आ जाता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू log e इज इक्वल टू log a। अब log e का वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या मिला आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू log a। और log a को मैं क्या c मान सकता हूँ, तो अभी अब क्या करो, इस टर्म को वहां लेके जाओ और अपना जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में स्टेप्स देखा था वैसे उसको सॉल्व करो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो और फिर बाद में आपको रिसब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 को वैल्यू मिल जाएगा। ये दो थोड़ा अलग टाइप के सम थे, इसलिए मैंने आपको इसका इनिशियल स्टेप बता दिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और रिमेनिंग क्वेश्चन ट्राई करो। सो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अब तक जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं सारे कंसेप्ट का इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये एक्चुअली में आपका ब्रेन टेस्ट करेगा कि आपको एक्चुअल में जो भी कंसेप्ट है वो समझा है कि नहीं समझा है, क्लियर है। सो अपन एक आध दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर देते हैं। सिर्फ ऐसे हमको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ log to the base 5 of this is 2 then we have to show that dy by dx is equal to minus 12x cube upon 13y cube। ये हमको प्रूफ करना है, आपने को ऑलरेडी आंसर दिया, ये आंसर निकालना है। अब देखिए लॉजिकली हमको क्या करना है इसमें, हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किया हुआ है, क्लियर है। तो वही लॉजिक अपन यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है, हमको ये शो करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ अपना, we have given log to the base 5 of
एक्स रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 इज इक्वल टू 2। अभी लॉजिकली देखो, अगर मैं इस पे लॉग का डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन दिस थिंग आएगा, तो उससे मुझे कहीं भी ये टर्म तो नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? तो और एक और चीज देखिए, यहाँ पे क्या दिया, एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब कहाँ से आएगा, एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, वाई रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4y क्यूब, तो वहां से आएगा। इसका मतलब मुझे ये log 5 टर्म चाहिए नहीं चाहिए। क्लियर है? तो इसको रिमूव करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, कुछ log की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे हमको मालूम है log a टू द बेस b इज इक्वल टू c। अगर ऐसा कुछ होता है तो a का वैल्यू कितना होता है, b रेज टू c। ये हमको प्रॉपर्टी मालूम है। ये क्या है अपना लॉगरिथमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म उसी का। a इज इक्वल टू जो इसका बेस रहेगा रेज टू जो इक्वल की उस तरफ होता है वही होता है। क्लियर है? तो ये लॉजिक अपन यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, a को हम लोग इस ब्रैकेट से कंपेयर कर सकते हैं। सो देयरफॉर x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 a इज इक्वल टू b रेज टू c। अब b क्या बेस है, ये अपना 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 रेज टू c मतलब क्या है 2, तो कहीं ना कहीं हो गया आपका 25। यहाँ तक का लॉजिक क्लियर है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे टर्म को वहां ले आ सकता हूँ। इससे क्या होगा, x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इज इक्वल टू, ये जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25x रेज टू 4 माइनस 25y रेज टू 4। ये भी सिंपल स्टेप है। नेक्स्ट, अब देखिए y को साथ में लो और x को साथ में लो, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इस टर्म को यहाँ ला सकता हूँ। तो 25 अगर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो y रेज टू 4 प्लस 25y रेज टू 4। अब देखिए 25 रेज टू 4 था, जब ये x वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे, 26y रेज टू 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 1 24x रेज टू 4। तो अब मुझे अगर y रेज टू 4 निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 26 को वहां लेके जाऊंगा, तो 24 अपॉन 26 टाइम्स ऑफ x रेज टू 4। अभी और अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y रेज टू 4 कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 13 x रेज टू 4। अभी कंपेयर करो, देखिए 12 अपॉन 13, कहीं ना कहीं हम लोग अपने जो भी हमको प्रूफ करना है उस रास्ते में हम लोग करेक्ट जा रहे हैं। क्लियर है? 12 अपॉन 13 चाहिए था, कहीं ना कहीं हमको वो मिल गया। नेक्स्ट, अभी इससे तो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। सो डायरेक्टली क्या करो, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4y का क्यूब। अगेन इट्स नॉट अ x, तो वापस से डिफरेंशिएट कर दो, dy बाय dx इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 एज इट इज रहेगा इनटू, अब x रेज टू 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब। ये भी सिंपल था। अब देखिए दोनों तरफ 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ y क्यूब dy बाय dx इज इक्वल टू 12 अपॉन 13 x क्यूब। क्लियर है? अभी नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ, इसमें dy बाय dx इज इक्वल टू y को उस तरफ ले सकता हूँ, तो हो जाएगा 12 अपॉन 13 x क्यूब अपॉन y क्यूब। देखिए ऐसा अपन आंसर निकाल सकते हैं, बट देखिए हमको प्रूफ करना था माइनस, बट हमको आया प्लस। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे माइनस, तो वहाँ माइनस आएगा, यहाँ आएगा तो प्लस। सो देखिए माइनस साइन तो आएगा नहीं, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं इधर हमको जो प्रूफ करने को बोला है उसमें आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक है। इट शुड बी प्लस 12 अपॉन 13 एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, तो आपका आंसर यही आएगा। तो यहाँ एक याद रखना, आपकी जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आपका 5th का 7th सब क्वेश्चन। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया, y इज इक्वल टू रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस रूट में cos x अप टू इंफिनिटी, एंड वी हैव टू शो दैट कि dy बाय dx जो होगा वो मेरा क्या होगा, sin x अपॉन 1 माइनस 2y। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन एज इट इज उतार लो। तो 7th क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए हमको कहीं ना कहीं इसमें आंसर में क्या चाहिए, sin x चाहिए। तो sin x कब आएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो इसका डेरिवेटिव कहीं ना कहीं sin आएगा।
तो अगर आप डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, इस रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट में आएगा, तो कभी भी आपका ये साइन एक्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ कॉस एक्स टर्म चाहिए। तो सिंपली सबसे पहला स्टेप में क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। इससे फायदा क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट हटेगा तो सिर्फ कॉस टर्म मिल जाएगा, और उस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन। तो अपन थोड़ा स्टेप क्लोजर हो जाएंगे अपने आंसर के। तो पहले स्टेप में क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बाहर का जो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स प्लस अप टू इंफिनिटी। क्लियर? ये स्टेप समझा क्या कि मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे। नेक्स्ट, अभी देखिए इस कॉस से तो मुझे साइन कहने का मिल जाएगा। व्हाट अबाउट दिस टर्म, ये देखिए वापस एक टर्म आ गया। अगर आप ये दोनों टर्म को कंपेयर करें, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, तो अगर इक्वेशन नंबर 1 और इसको कंपेयर करो तो ये और ये टर्म सिमिलर है। देखिए ये cos x टर्म कहां तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट टर्म में से मैं एक टर्म निकाल भी दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो वही बात होगी ना, आप एक समुद्र में से एक बल्टी पानी निकाल लो तो कुछ फर्क होगा क्या समुद्र को, नहीं। सिमिलरली अगर ये मेरा टर्म इनफाइनाइट तक जा रहा है और मैंने एक टर्म उसमें से निकाल दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये टर्म किसके सिमिलर है, अभी y के। तो इसका मतलब क्या, इसके बदले में y रख सकता हूं सिंपली। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस y। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। देखिए ये y कैसे आया, क्योंकि ये टर्म देखो अप टू इनफाइनाइट तक है, मैंने सिर्फ एक टर्म को रिमूव किया बस, बाकी तो एज इट इज है। इसको मैं एज y रेफर कर सकता हूँ। क्लियर है? अभी देखिए कहीं ना कहीं आप, मैं आंसर के क्लोजर हूँ, dy/dx मिल जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 2y होगा। तो मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग अपने आंसर के नजदीक जा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, या तो आप चाहो तो इस y को यहाँ पे भी ला सकते हो। इस y को यहाँ लाओ तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू cos x। अभी क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट क्योंकि सिंपल x था नहीं। वापस से माइनस y का डेरिवेटिव dy/dx ही होगा, और cos का हो जाएगा माइनस sin x। सो लगभग हम लोग आंसर करीब ही हैं। नेक्स्ट अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये दोनों जो है dy/dx कॉमन आ जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे dy/dx को कॉमन लेते हैं। क्या बचा 2y माइनस 1, यहाँ पे सिर्फ 2y बचा है, वहां पे 1, तो 2y माइनस 1, और इक्वल को उस तरफ क्या माइनस साइन x। तो मेरा dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस साइन x अपॉन 2y माइनस 1। क्या मैं आंसर के आसपास हूँ? यस डेफिनेटली। देखिए मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन को नीचे लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन x। ये माइनस साइन अगर आप नीचे लेके जाओगे तो ये 2y माइनस हो जाएगा, और ये 1 क्या हो जाएगा प्लस, सो 1 माइनस 2y, और यही हमको प्रूव करना था। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो होपफुली आपको क्लैरिटी आता होगा कि फिफ्थ सम में करना क्या है। आपको स्टार्टिंग में जब सम सॉल्व करते हो डायरेक्ट डिफरेंशिएट ना करके थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़े। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमको लॉग टर्म नहीं चाहिए था, हमने लॉग टर्म को रिमूव कर दिया। वैसे यहाँ पे भी हमको ये पहले हमने रूट टर्म को रिमूव किया। तो आपको ये लॉजिक सोचना पड़ेगा सम स्टार्ट करने से पहले कि मुझे ये आंसर अगर लाना है तो मैं क्या स्टेप पहले कर लूं जिससे मैं अपने आंसर तक पहुंच सकूं। क्लियर है? सो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक और सम करके दिखा देता हूं। सो हम लोग एक और सब क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन का। देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ e रेज टू y इज इक्वल टू y रेज टू x देन वी हैव टू शो दैट कि dy/dx क्या होता है, log y का स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। सो आपको दिया हुआ था e रेज टू y इज इक्वल टू y रेज टू x। तो देखिए लॉजिकली आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, e रेज टू y dy/dx मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे log। तो सबसे पहली बात, ये क्या दिख रहा है, फंक्शन रेज टू फंक्शन, तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन अपने पास है, उससे अपना एडवांटेज क्या हो जाएगा, मुझे log y टर्म चाहिए भी था तो यहाँ से ऑलरेडी मिल जाएगा। क्लियर है? सो आप क्या करो, इसमें टेकिंग log बोथ द साइड, एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, टेकिंग log बोथ साइड। क्यों? बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ सम फंक्शन रेज टू फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ
e रेज टू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ y रेज टू x। अभी हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी से और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए a रेज टू b लग रहा है तो आपका y आगे आ जाएगा, y इंटू लॉग ऑफ e, वहां पे x आगे आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ y। नेक्स्ट देखिए लॉग e का वैल्यू होता है 1, तो सिर्फ क्या बचा यहाँ पे y, उस तरफ क्या बचा x इंटू लॉग y। होपफुली अब इससे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। सो इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y से मिक्स आ रहा है, अपन इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे u इंटू भी अप्लाई होगा, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ dy बाई डी एक्स तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन y। अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट क्योंकि वो सिंपल x नहीं था, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, प्लस log y एज इट इज रहेगा, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है तो उसको लिख के फायदा नहीं, तो log y बचा। अभी देखिए क्या हम आंसर के आसपास है, क्या एक log y टर्म तो हमको आ चुका है, क्लियर है। सो अभी और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे ये दोनों टर्म को क्या करो एक तरफ ले लो, सो dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y। अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लो dy बाई डी एक्स को, सो हमको क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू log y। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये क्या x अपॉन वाई है, और हमको देखिए y का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है। देखिए यहाँ पे इसको मैं देता हूँ आपको इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखिए मुझे y का वैल्यू मालूम है, क्या होता है x log y, y के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, x log y। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस x को एज इट इज रखता हूँ x अपॉन y के बदले में क्या रखता हूँ, x log y, हो जाएगा x log y इज इक्वल टू log y। अब इधर क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा है, सिर्फ dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन log y, और इक्वल उस तरफ सिर्फ और सिर्फ log y है। अभी और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो dy बाई डी एक्स log y माइनस 1 अपॉन log y इज इक्वल टू log y। और सिंप्लीफाई करना है तो इसको वहां लेके जाओ, तो मुझे सिर्फ dy बाई डी एक्स निकालना था, तो log y यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log y का स्क्वायर अपॉन ये नीचे चले जाएगा, हो जाएगा log y माइनस 1। और यही हमको शायद प्रूफ करना था, सो मतलब हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी, आपको सिर्फ स्टार्टिंग में लॉजिक सोचना पड़ेगा, मैं स्टार्ट कैसे करूँ। इस केस में हमने क्या देखा, फंक्शन रेज टू फंक्शन था तो डायरेक्टली लॉग ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करते चले गए और फाइनली हमको अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। सो इसी प्रकार आप 1.3 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके बाकी सम भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं एक नए वीडियो के साथ उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।